पुढची बातमी आहे राजकारणातून। हैदराबादच्या एमआयएम पक्षाचा मेळावा छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पार पडला। यावेळी महाराष्ट्रातील आगामी निवडणुकांच्या नियोजनाचीही चर्चा झाली। भाजपला हरवण्यासाठी एकत्र आलेले विरोधक एमआयएमला राजकीय अस्पृश्यांसारखे दूर ठेवतायत असा आरोप इम्तियाज जलील यांनी केला। त्यामुळे बिहारप्रमाणेच महाराष्ट्रातही एमआयएम सोबळावर लढण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली। पाहूयात याचा आढावा घेणारा हा स्पेशल रिपोर्ट। कुछ रिश्ते बन के टूट गए, कुछ बनते बनते छूट गए। कुछ रिश्ते बन के टूट गए, कुछ बनते बनते छूट गए। ही कैफियत मांडत आहेत असदुद्दीन ओवैसी यांच्या एमआयएमचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज जलील। याचं तात्कालिक कारण बिहार निवडणूक आहे असलं तरीही वेदना जुनी आहे। गेली 1-2 टर्म भाजप विरोधी सर्व पक्षांची मोट बांधली जाते। महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी असो, बिहारमध्ये महागठबंधन असो किंवा देशपातळीवर इंडिया आघाडी, मात्र प्रत्येक वेळी एमआयएम पक्षाला राजकीय दृष्ट्या अस्पृश्य समजून जाणीवपूर्वक दूर ठेवलं जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला। आज यकीनन जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मजलिस-ए-इत्तेहाद और मुस्लिमीन को तमाम सियासी जमातों ने, तमाम सियासी पार्टियों ने अछूत बनाकर रख दिया है। अनटचेबल जिसे कहते हैं कि हम इसे हाथ नहीं लगा सकते हैं करके। वरना देख लीजिएगा कि महाराष्ट्र के सियासी हालात जो है, हर कोई एक दूसरे का जो कट्टर दुश्मन हुआ करता था, लेकिन अपने सियासी मफाद के लिए वो सारी दुश्मनियों को दूर करके, सारी दुश्मनियों को दरकिनार करके वो एक साथ मिलकर आ जाते हैं सिर्फ सत्ता बनाने के लिए। लेकिन अगर किसी को दूर रखना चाहते हैं तो वो मजलिस-ए-इत्तेहाद और मुस्लिमीन को। सर्व पक्षांनी राजकीय अस्पृश्य मानल्यामुळे बिहार विधानसभा निवडणुकीत एमआयएमनं स्वबळावर लढायचा निर्णय घेतला। जब मजलिस-ए-इत्तेहाद और मुस्लिमीन दोबारा बिहार के अंदर इलेक्शन लड़ना चाह रही, तो हम जो 5 सीटें जीते हुए थे, वो 5 के साथ हम सिर्फ 1 एक्स्ट्रा सीट मांग रहे थे। हमने 6 सीट मांगे, लिख कर दिए हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने। हमारे वहां के जिम्मेदारों ने पत्रकार परिषद के अंदर ये ऐलान किया कि हमें भारतीय जनता पार्टी को अगर इस मुल्क में हराना है तो हमें सभी जितने भी पार्टियां हैं सबको एक साथ मिलकर आने की जरूरत है। उनका पैगाम यह था कि हम सभी एक साथ मिलकर आ जाएंगे, लेकिन हम मजलिस को साथ में लेकर नहीं आएंगे। 6 सीटें, सिर्फ 6 सीटें मांग गई थी, लेकिन आरजेडी के तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर आपको बीजेपी से इतनी ही नफरत है तो आप इलेक्शन ही ना लड़े। अब इंशाअल्लाह हम जा रहे हैं और बिहार के अंदर दिखाएंगे कि अब मजलिस की ताकत वहां पर कितनी बड़ी। बिहारमध्ये तेजस्वी यादव यांनी कशी हटवादी भूमिका घेतली याचा किस्सा जलील यांनी कार्यकर्त्यांना सांगितला। मुंबई सोडून राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते। आज मैं इतना यकीन के साथ कह सकता हूं कि महाराष्ट्र के छोटे से छोटे गांव तक मजलिस-ए-इत्तेहाद और मुस्लिमीन पहुंच चुकी है। और ये उस वक्त हमें एहसास होता है जब हम किसी जिले के दौरे के ऊपर निकलते हैं और छोटे छोटे गांव के अंदर वहां पर 100-100, 200-200, 500 बच्चे खड़े हुए होते हैं। और मैंने कई मरतबा ऐसा देखा है कि घंटों बच्चे इस इंतजार के अंदर रहते हैं कि हमारा अपना लीडर आने वाला है करके। ये लीडर कभी कोई और हुआ करते थे, हमारे बच्चे किसी और के लिए इंतजार किया करते थे उसमें, तब उनके दिल में इतनी खुशी नहीं होती थी। अब वो दिल से इंतजार करते हैं क्योंकि उनका अपना एक भाई आने वाला रहता है, उनका अपना एक बेटा, उनका एक अपना दोस्त आने वाला रहता है इसमें। आता महाराष्ट्रातही एमआयएमनं मवियासोबत जाण्याचे भरपूर प्रयत्न केले, मात्र त्यात यश आलं नाही। त्यामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका एमआयएम स्वबळावर लढण्याच्या तयारीत आहे। पंचायत समिति का इलेक्शन हो, जिला परिषद का हो, नगर अध्यक्ष का, नगर पालिका का, महानगर पालिका का, ये अगले 3 महीने ही है। जो हम इन 3 महीनों के अंदर अगर सही तरीके से अगर मेहनत कर ले, तो मैं असद साहब को इतना तो यकीन दिलाया हूं कि साहब शायद आपको भी यकीन नहीं होगा, लेकिन इस बार महाराष्ट्र के अंदर जो मजलिस के नतीजे आएंगे वो आपको भी चौंका देंगे। जी अवस्था एमआयएम आणि असदुद्दीन ओवैसी यांची आहे, तशीच काहीशी अवस्था भारिप बहुजन संघ म्हणजे आत्ताची वंचित बहुजन आघाडी आणि प्रकाश आंबेडकर यांची आहे। 2019 साली वंचित बहुजन आघाडी आणि एमआयएम युतीनं तिसरा पर्याय देण्याचा प्रयत्न केला, मात्र ही युती अवघे 6 महिने सुद्धा टिकू शकली नाही। हे दोन्ही पक्ष सतत काँग्रेस सोबत आघाडीत जाण्याचा प्रयत्न करत असतात, मात्र त्यांना अद्यापपर्यंत यश आलेलं नाही आणि हेच कायम भाजप आणि महायुतीच्या पत्त्यावर पडत आलंय।
सध्या भाजपसोबत असलेल्या राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेवर जलील यांनी टीका केली. अजितदादा आणि एकनाथ शिंदेंना गुस्ताखे रसूल अशी उपाधी इम्तियाज जलील यांनी दिली. उपमुख्यमंत्री पवार आणि शिंदेंना नेता मानणाऱ्या मुस्लिम तरुणांची जलील यांनी निर्भत्सना केली. गुलामगिरीची सवय लावून घेऊ नका असा सल्ला त्यांनी मुस्लिम तरुणांना दिला. ऐसे ही सियासी तौर के ऊपर अगर हम बढ़ गए, कहां जा रहे हैं मुसलमान, तो साहब नहीं अजीत दादा भगवान का रूप हासिल कर लिए है, जैसा दादा के साथ ऐसी इतनी सी भी फोटो अगर आ गई तो बस गुस्ताखे रसूल सिर्फ वो महाराज नहीं है, गुस्ताखे रसूल इस महाराष्ट्र सरकार का उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी है, जो जाकर वहां पर उनकी तारीफ करता है. और मुसलमान वाह, नहीं मेरा नेता शिवसेना भगवे झंडे लगाकर मफलरा लगाकर घूम रहे हैं. सियासत अपनी जगह के ऊपर मेरे भाई, लेकिन अगर तुम्हारा ईमान ही पुख्ता ना हो तो तुम जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकोगे. सिर्फ गुलामी करने की तुम्हारी आदत हो जाएगी. मतविभाजनाचा फायदा भाजपला मिळू नये म्हणून खरं तर भाजप विरोधी पक्षांनी इंडिया गटाची स्थापना केली. मात्र काँग्रेस आणि एमआयएमचा मतदार एकच असल्यानं त्या आघाडीत एमआयएम सारखा कट्टर पक्ष नको अशीच काँग्रेस आणि मित्रपक्षांची भूमिका राहिली. या सर्व पक्षांनी एमआयएमला बी टीम ठरवूनही झालं. शिवसेना मनसे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार असं ते स्टेटमेंट आज आलेलं आहे. त्या दृष्टिकोनातून आम्ही तिघही एकत्र आलो, परंतु इथे संभाजीनगरला त्या ठिकाणी जे आहे ते फक्त उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचंच वर्चस्व आहे. त्याप्रमाणे आम्ही आमच्या पद्धतीने करू. ते जे आहे इम्तियाज वगैरे त्याचा फायदा नाही. ते आपण नेहमी म्हणतो ना बी टीम येते, बीजेपीची बी टीम आहे, तर त्यामुळे त्या बीजेपीची बी टीम असल्यामुळे ते काही करते खोटा नाही. आम्हाला त्याशी घेणं देणं नाही. फायदा पण नाही होणार, तोटा पण होणार समजा. काही करत नाही काही. जलील थेट बोलले नसले तरी त्यांच्या भाषणातही हिंदू विरुद्ध मुस्लिम अशी हलकी किनार दिसून येत होती. मुस्लिम मतांवर एमआयएमचं राजकारण अवलंबून आहे. मतविभाजन टाळण्यासाठी लोकसभेत मुस्लिम मतदान निर्णायकपणे इंडिया आघाडीच्या बाजूनं पडलं. त्यामुळे एमआयएमची चिंताही वाढली असेल. मात्र प्रस्थापित पक्षांनी मुस्लिम हितासाठी काहीही ठोस न केल्यामुळे भविष्यात मुस्लिम मतदार आपल्यासोबत राहील असा विश्वास एमआयएमला वाटतोय. त्याची लिटमस टेस्ट या पालिका निवडणुकीत पाहायला मिळेल. संदीप रामदासी, एबीपी माझा, मुंबई.